Hello student, in last video we had completed this chapter. Sorry, we had not completed this chapter. We had completed till here the topic चिकनगुनिया. यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था. आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. चलिए, तो हम पेज नंबर 95 से शुरू करेंगे and we will complete our activities, question answers and everything of this chapter. Is it okay? चलिए हम शुरू करते हैं. डू मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर. क्या मच्छर गंदे पानी में अंडा देते हैं? एनाफिलस मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर एंड एडिस मॉस्किटोज ऑन क्लीन वाटर. दो तरीके के मॉस्किटोज होते हैं. एनाफिलस होता है जो गंदे पानी में देता है और एडिस होते हैं वो साफ पानी में देते हैं. फीमेल एनाफिलस कॉजेज मलेरिया. और जो फीमेल एनाफिलस होते हैं उनसे कौन सी बीमारी होती है? उनसे मलेरिया की बीमारी होती है. और एडिस मॉस्किटो से डेंगू की बीमारी होती है. ये देखिए यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बीमारी है, इसका रीज़न क्या है और क्या सिम्टम्स होते हैं, ये बीमारी के बारे में बताया हुआ है. ये इंपॉर्टेंट है. ये मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं. आपको जैसे डिजीज़ के बारे में बता देंगे तो कॉज और सिम्टम्स पूछेंगे. फिर ये सिम्टम्स बोल देंगे ये कौन सी बीमारी क्या सिम्टम्स है, ऐसे भी आते हैं. तो आपको दोनों तीनों तरीके से इसको समझना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में जो बीमारी के बारे में बताया गया है वो है जॉन्डिस. जॉन्डिस कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. गंदा खाना और फूड से खराब हुआ है वो खाने से होता है. उसके सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम्स है वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोइशनेस इन आइज. आँखों में आँख और नाखून ये पीले पीले हो जाते हैं, उल्टियाँ होती है और स्टूल भी लगते हैं. डायरिया. डायरिया भी सेम कॉज सबका सेम है कि पानी गंदा और ख़राब खाना खाने से हो जाता है. डायरिया में भी आपके लूज मोशंस होते हैं 4 से 5 बार. टंग एंड लिप्स होट और जीभ सूखे सूखे लगते हैं. पेट में दर्द होता है और यूरिन भी कम पास होता है. ठीक है, तो जॉन्डिस का बता दिया आपको, डायरिया का बता दिया कि इनके सिम्टम्स देख रहे हो आप. दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं. लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉर्म्स इन स्टमक, यानी जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं. लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती, पीला फेस लगता है और पेट में दर्द रहता है. यानी भूख नहीं लगती, फेस भी थोड़ा सा पीला पीला दिखता है और पेट में दर्द भी रहता है. पोलियो. पोलियो में क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. पोलियो में भी सेम यही चीज़ है कि पोलियो में हमें गंदा खाना पानी या पानी पीने से हो जाता है. इसमें क्या होता है? बुखार होती है, सिर दर्द करता है, ठंड लगती है, उल्टी होता है, हाथ और पैरों में दर्द होते हैं और कई बार तो आगे जाके वो पैरालिसिस यानी उनके पैरों में क्षमता नहीं रहती है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, पैरालिसिस पैरों में आ जाता है. तो ये बीमारी है जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म्स इन स्टमक, पोलियो. तो ये आपका अच्छे से आपको समझना है और करना है ताकि आप कभी भी ना तो गंदा पानी पीजिए और ना ही गंदा खराब हुआ हुआ खाना खाइए. अगर ऐसा कुछ भी खाने से हमें इन सब बीमारियों के कॉजेज़ और रीजंस हो सकते हैं, ये सब बीमारियां हो सकती है. तो कृपया करके अच्छा शुद्ध जल, सही जल, प्योर वाटर एंड अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड्स खाइए. वाटरबोर्न डिजीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. जो ये पानी से बीमारियां होती हैं उससे हमारे हेल्थ का तो प्रॉब्लम आते हैं, प्लस इकोनॉमिकली और लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली प्रॉब्लम भी आते हैं. क्यों? देखिए, फाइनेंशियल लॉसेज आर मोस्टली कॉज्ड बाय हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होते हैं क्योंकि जो दवाइयों पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे, क्योंकि वो दवाई मंगानी पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें लगते हैं. स्पेशल खाना प्रोवाइड करना पड़ता है और इंसान का जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो भी कमज़ोर होता है. तो वाटरबोर्न डिजीज से हमारे इकोनॉमिकली लॉस भी बहुत होता है. ऑन एन एवरेज अ फैमिली स्पेंड्स अबाउट 10% ऑफ इट्स मंथली हाउस होल्ड इनकम पर पर्सन इन्फेक्टेड. कम से कम फैमिली का 10% जो खर्चा होता है, इनकम होता है, उसका 10% कम से कम एक आदमी के ऊपर खर्च होता है. 10% अगर वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी सैलरी का 10% उसका इन्फेक्शन को ठीक करने में चला जाता है. तो वाटरबोर्न डिजीज से हमें बहुत नुकसान होता है, फिजिकली प्लस इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सब तरीके से नुकसान होता है. मैनी डिजीज आर वाटरबोर्न. पानी की वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है. वो क्या है? कि प्रिवेंट देम दैट ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर. ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो जल पिए वो स्वच्छ और शुद्ध और प्योर होना चाहिए. वाटर इन होम इज़ प्योरीफाइड बाय स्ट्रेनिंग एंड
बॉइलिंग। हम जानते हैं पानी तो छान के या फिर बॉईल करके इसको पिया जाता है। दिस डेज आजकल आरओ की मशीन्स होती है जो सबके घर में मिल जाती है, उससे प्योर वाटर सब ड्रिंक करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड थ्रू वाटर प्योरीफायर्स फिक्स्ड एट होम्स। तो पानी सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पानी। और पानी हमें साफ़ सुथरा प्योर पानी पीना चाहिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। जो पानी काफ़ी दिन तक एक जगह पड़ा रहता है वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया और डेंगू। और हमें पानी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज ब्रीड ना कर सके। तो यहाँ पे आपको आई थिंक चैप्टर समझ में आ गया होगा। डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो काफ़ी देर तक रखती हूँ और क्वेश्चन साथ में रीड भी करती हूँ ताकि आपको उतारने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया? कौन से मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होती है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर। 3 तरीका बताइए, नेम तरीके बताइए जिससे आप पानी को प्यूरिफाई कर सकते हो। फर्स्ट में क्या है? बॉइलिंग द वाटर। सेकेंड, मिक्सिंग केमिकल्स इन वाटर। पहले पानी को गर्म करो। दूसरा, उसमें केमिकल्स भी मिलाते हैं। और तीसरा जो अभी आजकल मोस्टली सब घर में मिलता है, दैट इज़ आरओ मशीन। विच डिजीज आर कॉज ड्यू टू इम्प्योर वाटर? गंदा पानी पीने से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? जॉन्डिस, डायरिया, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। तो ये क्या है? ये सब हमें जो गंदा पानी पीने से होती है। वाई शुड वी नॉट अलाउ स्टेग्नेशन ऑफ वाटर? हमें स्टेग्नेशन ऑफ वाटर यानी पानी को काफ़ी देर तक रखा रहना, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो पानी पड़ा हुआ रहता है, काफ़ी दिन तक रखा हुआ रहता है, उसमें मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। रिमूव मॉस्किटोज, प्रिवेंट मलेरिया। रीड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। मैंने बोला था ना कि इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चंस को बॉक्स को घुमा के दे देंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा। अब इसमें सिम्टम्स बता दिए, आपको बीमारी बतानी है। येलोइसनेस आइज एंड नेल्स, येलो यूरिन। येलो यूरिन होता है, येलो आँखें, पीली आँखें होती है, हम सब जानते हैं। वो कौन सी बीमारी होती है? जॉन्डिस। लूज मोशंस होते हैं, पेट दुखता है, तो कौन सी बीमारी होती है? डायरिया। पेट, भूख नहीं लगती है, पेट कंटिन्यूसली दुखता रहता है, उसको हम कौन से, वो उसमें क्या होता है वो डिजीज़? वॉर्म्स इन स्टमक, यानी जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं 10 सेकेंड्स ये रख रही हूँ। रीड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। सबसे फर्स्ट में ड्राइनेस ऑफ टंग एंड लिप्स, लेसर यूरिनेशन यानी यूरिन कम पास होना, और लिप्स और टंग का सूखा होना, तो ये कौन सी बीमारी होती है? डायरिया। कंटिन्यूस फीवर, बुखार होना, हाथों में पैर में दर्द करना, और पैरालिसिस आना। पैरालिसिस आते ही हम समझ जाते हैं ये वाली कौन सी बीमारी होती है? ये पोलियो की बीमारी होती है। वाइट लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग। वाइट लूज मोशंस और वॉमिटिंग, उल्टी होती है, उल्टी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? जॉन्डिस। लुक एट द नेम ऑफ डिजीज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड मेंशन द रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ ईच ऑफ दिस डिजीज। ये सिम्टम्स, डिजीज़ का नाम बताएं, आपको सिम्टम्स बताने हैं, सॉरी कौन से, किस वजह से होते हैं, रीजंस क्या होता है इनके पीछे। तो पहला क्या है? डेंगू। डेंगू में बाइट फ्रॉम फीमेल एडिस मॉस्किटो। जब फीमेल एडिस मॉस्किटो काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। मलेरिया, बाइट फ्रॉम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। और गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? जॉन्डिस। Read the symptoms of disease given in the following table and identify and write down the names of disease. सबसे पहले सिम्टम्स, बुखार होना, ठंड लगना, कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स में जॉइंट दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो ये कौन सी बीमारी होती है? चिकनगुनिया। कौन सी होती है? चिकनगुनिया। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, वॉर्म्स इन स्टमक, पेट में कीड़े होना। Read the names of disease given in the following table and mention the symptoms for each one of them. मैंने आपको ये बोला ना, इसी चीज़ को घुमा घुमा के आपसे पूछते रहेंगे तो आपको वो कॉलम अच्छे से करना होगा। डिसेंट्री कब होती है? लूज मोशंस,
4 से 5 बार। वॉर्म इन्फेक्शन हम सभी जानते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन वी विल गो टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, प्ले विथ वाटर, पानी के साथ खेलना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉल मी एंड मैसेज मी।